हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में जो प्राचीन भारत में सिक्के जारी किए गए शासकों के द्वारा विभिन्न कालों में, उनके आधार पर हमने इतिहास का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारक तथा भवनों का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से इसमें हम लोग प्राचीन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, मंदिरों की शैली, फिर इसमें मूर्तियों की शैली, मूर्ति कला केंद्र के बारे में, फिर प्राचीन काल में जो गुफा चित्र रहे, पेंटिंग्स रही, और उसके बाद में एंड में हम इसमें जो प्राचीन काल में जो मृदभांड यानी पॉटरीज, मिट्टी के बर्तनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक है स्मारक एवं भवन। देखो, प्राचीन काल से ही जैसे हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, उसके बाद वैदिक काल पढ़ते हैं, उसके बाद हम मॉडर्न पीरियड में महाजनपद पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में जाते हैं, फिर वैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में हम सबसे पहले जब हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं तो पता चलता है हमें वो एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय, अर्बन सभ्यता थी, अर्बन सोसाइटी था। तो वहाँ के जो भवन थे, स्मारक थे, एकदम मॉडर्न थे। जब हम हड़प्पा सभ्यता को आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वीडियोस में देखेंगे, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। उनका नगर नियोजन कैसा था, ग्रिड पैटर्न में था, उनकी नालियाँ पहले बन जाती थी, सड़क ग्रिड पैटर्न पे एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे काटते थे। और जितनी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न एरा में जो भी हम पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं मकान बनाने से पहले या फिर एक शहर को बसाने से पहले, लगभग वैसा ही कुछ ढांचा हड़प्पा सभ्यता में भी दिखता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मौर्यन एरा में। मौर्यन एरा में एक बहुत फेमस स्मारक है, भवन है, जिसको हम बोलते हैं मौर्यन पीरियड का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का राजप्रसाद, उसका राजमहल, जो कि आज के वर्तमान पटना, तत्कालीन पाटलिपुत्रा में स्थित था। दो चीनी यात्री बहुत फेमस हैं मौर्य काल में जो भारत आते हैं। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया, और ये एक और यात्री फाहियान आया मौर्यन पीरियड में। उसने जब इस राजप्रसाद को देखा तो वो इतना आश्चर्यचकित था, उसने कहा कि ये राजप्रसाद इंसानों के द्वारा बनाया गया है ही नहीं, ये श्योर शॉट किसी देवता ने बनाया है। वो इतना भव्यता देख के इसे आश्चर्यचकित था। फिर कौशाम्बी का एक शासक है जिसका नाम है उदयन। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था घोषित। घोषित ने एक विहार, जो बौद्ध विहार के रूप में एक ये होता है, उसने एक बड़ा सा क्षेत्र में एक भवन बनवाया जिसका नाम रखा उसने घोषित राम विहार। तो घोषित राम विहार मंत्री घोषित के द्वारा बनाया गया था, जो कौशाम्बी के शासक उदयन का मंत्री था। फिर आगे देखते हैं, स्तूपों की चर्चा होती ही है। अशोक काल, ये सब हम लोग मॉडर्न पीरियड में डिटेल में पढ़ेंगे। स्तूप क्या होते हैं, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। इसी वीडियो सीरीज़ में आगे जो अशोक का टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो दो फेमस स्तूप हैं, जैसे सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में है, और ये भरहुत का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिला में है। अब डिस्कस करते हैं टेम्पल्स के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डायरेक्ट टेम्पल और किस देवता को समर्पित है और उसका स्थान, मैच द फॉलोइंग में या वन लाइनर में भी डायरेक्ट ये पूछ लेता है। भारत में मंदिरों के निर्माण ऐसा माना जाता है कि संभवतः यह गुप्त काल से ही शुरू हुई है। उसके पहले स्पष्ट किसी मंदिर की क्या बोलते हैं, उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। वैसे हम देखें, भारत में जो पहला मंदिर बना, जो शिखर युक्त पहला मंदिर था, वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, जो उत्तर प्रदेश जिला के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी टोटल हाइट है 12 मीटर। इसकी टोटल हाइट कितनी है? 12 मीटर। ये शिखर युक्त मंदिर दशावतार मंदिर है, विष्णु देवता को यह समर्पित है। और विष्णु को ही समर्पित जो अन्य 3 महत्वपूर्ण मंदिर हैं, वो उसमें से एक है तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में ही। देवगढ़ का विष्णु मंदिर जो हमने अभी देखा, ये देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है संभवतः भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है। और भीतर गांव का विष्णु मंदिर जो कानपुर में है। ये सारे उत्तर प्रदेश, ये सारे विष्णु को समर्पित मंदिर हैं। अब एक मंदिर है जो सिरपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसका नाम है
लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? सिरपुर, छत्तीसगढ़ में। एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर ये भी है, नचना कुठारा या फिर नयना कुठारा। नैना कुठारा का पार्वती मंदिर, नैना कुठारा का पार्वती मंदिर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में के पन्ना जिले में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। भुमरा को, जो सतना मध्य प्रदेश में है, यानी भुमरा को का शिव मंदिर। ये 4 मंदिर हैं। इनको मैच द फॉलोइंग में ही डायरेक्ट पूछता है। जैसे तिगवा का मंदिर कहाँ है? विष्णुदेव को समर्पित है, मध्य प्रदेश, जबलपुर में है। विष्णु मंदिर जो देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, वो कहाँ है? तो ललितपुर, उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव, कानपुर में विष्णु मंदिर। फिर सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, नचना कुठारा या नैना कुठारा का पार्वती मंदिर और भुमरा को का शिव मंदिर। प्राचीन काल के ये मंदिर थे। प्राचीन काल से चले आ रहे मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में देखो। मंदिर की 3 शैलियों का स्पष्ट उद्देश्य दिया हुआ है। उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं, जैसे ये अभी रिसेंट में अयोध्या का राम मंदिर बना है, वह नागर शैली में है। ये जो नागर शैली है, ये उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंटली पाया जाता है। मुख्यतः यह उत्तर भारत की जितनी मंदिर हैं वो उन मंदिरों की शैली नागर शैली होती है। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, और इसी प्रकार जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संक्रमण का जो क्षेत्र है, ट्रांजिशन का जो क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र, मध्यावर्ती क्षेत्र, जैसे दक्कन का एरिया हो गया, वहाँ हमें बेसर शैली देखने को मिलता है, खास करके दक्कन के एरिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में नीचे। और एक और शैली होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पंचायत शैली, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, यहाँ पे मैंने साइड में इसको पहले ही डिक्टेट कर दिया था। ये जो पंचायतन शैली है, ये क्या है? बीच में एक मुख्य मंदिर होता है, यहाँ पे बीच में एक मुख्य मंदिर होता है, और इसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर होते हैं, 4 मंदिर। तो इन टोटल मिला के 5 मंदिरों का समूह होता है, इसलिए इसको पंचायतन मंदिर कहते हैं। विदेशों में प्राप्त हुए मंदिर, 3 महत्वपूर्ण मंदिर है जो हमें विदेशों से प्राप्त होते हैं। उसमें पहला है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। ये कहाँ है? ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है, जो सूर्यवर्मा सेकंड शैलेंद्र वंशी शासक था, ये उसके द्वारा बनवाया गया था। जावा, इंडोनेशिया में बोरोबुदुर मंदिर, ये कहाँ है? जावा, इंडोनेशिया में। ये वहाँ के श्री विजय साम्राज्य के शासकों के द्वारा निर्माण कराया गया था। बोरोबुदुर मंदिर, जावा, इंडोनेशिया में। और तीसरा प्रोमिनेंट मंदिर है जो बर्मा में है, म्यांमार में है, आनंद मंदिर, और इसको बनवाने वाले शासक थे त्रिभुवन दिव्य। जो 3 विशेष मंदिर हैं जो विदेशों में प्राप्त होते हैं, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर सूर्यवर्मा सेकंड के द्वारा शैलेंद्र वंशी शासक था, कंबोडिया में इसको बनवाया गया था। ये सब जो तीनों मंदिर हैं वो एग्जाम्पल हैं इंडियन कल्चर और हिंदू संस्कृति के विदेशों में विस्तार होने का। जिस प्रकार जितने शासकों ने विदेशों में अभियान किए, जिनकी नाविक शक्तियाँ मजबूत थी, जैसे चोल साम्राज्य, उनके द्वारा जो एक्सपेडिशन हुए, जो अभियान हुए अन्य विदेशी क्षेत्रों में, वहाँ ये हिंदू कल्चर साथ साथ फैला, और उसका ये निर्माण हुआ कि हमें वहाँ पे आज मंदिर देखने को मिलते हैं। जैसे अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? कंबोडिया में है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वाला साइड कंबोडिया में है। ये हमारा इंडिया है, यहाँ अंडमान निकोबार है, और इस साइड में मलायन प्रायद्वीप है। ये आप इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है यहाँ पे। इस क्षेत्र में जावा वाला क्षेत्र हो गया, ये कंबोडिया वाला क्षेत्र हो गया, ये अपना यहाँ से म्यांमार वाला क्षेत्र हो गया। इस एरिया में यहाँ से कल्चर्स हमारे फैले, तो यहाँ हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मूर्तियाँ, स्टैचूज। भारत में मूर्ति निर्माण कला का भी प्रारंभ 1ली शताब्दी के आसपास हो जाता है, जब यहाँ कुषाण शासक शासन कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि संभवतः सबसे पहली मूर्ति जो थी वो गौतम बुद्ध की बनी थी। मूर्ति बनाने को लेकर भारत में 2 महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। एक गांधार था, कंधार का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र, और दूसरा था भारतीय मुख्य भारत के क्षेत्र में मथुरा का क्षेत्र। इन्हीं 2 केंद्रों के आधार पर हम 2 शैलियों का अध्ययन करते हैं, एक गांधार मूर्ति कला शैली और दूसरी मथुरा मूर्ति कला शैली। गांधार मूर्ति कला शैली प्रोमिनेंटली ये ग्रीक यानी यूनानों से, एथेंस से प्रभावित मूर्ति कला शैली थी। इसका जो विषय वस्तु था वो बुद्ध भगवान का विषय वस्तु था। बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ ज़्यादा बनती थी,
और इसकी जो सिग्निफिकेंस थी, इसमें जो इसकी जो विशेषता रही वो ये रही कि इस मूर्ति निर्माण कला में, गंधार मूर्ति निर्माण कला में सुंदरता पे अधिक बल दिया जाता था। वहीं दूसरी ओर जो मथुरा मूर्ति कला है, ये प्रोमिनेंटली इंडियन ओरिजिन का मूर्ति कला है, भारतीय मूर्ति कला है, और इसका जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो है ही, साथ ही साथ जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म से भी रिलेटेड है। और इसमें गंधार मूर्ति कला की अपेक्षा इसमें सुंदरता पे उतना, भव्यता पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें बल होता है आध्यात्मिकता पे। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण मूर्ति कला थी, गंधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला। अब देखते हैं प्राचीन भारत में या एंशियंट पीरियड में जो पेंटिंग्स थे, चित्रकला थे, मुख्यतः ये गुफा में शिला चित्रकला मिलती हैं, उसके बारे में ये टॉपिक है। पहला जो इम्पोर्टेंट ये चित्रकारी है हमें मिलता है भीमबेटका की गुफाओं से। ये ग्वालियर एमपी में है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पैलियोलिथिक है, यानी पाषाण युगीन मूर्ति, ये गुफा चित्र है। ये जो चित्र मिलता है, गुफा का काल क्या है वो अलग मैटर है, ये चित्र किस काल का है, जो चित्र उसमें प्राप्त होते हैं, तो मध्य पाषाण युगीन चित्र इसमें प्राप्त होते हैं। हम लोग पाषाण काल को इन जनरल 3 पार्ट में बांटते हैं: निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। निम्न पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं: निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। उसके बाद आता है पाषाण काल। तो ये इस काल में मध्य पाषाण युगीन ये भीमबेटका की गुफा है जहाँ में चित्रकारी मिलती है। उसके बाद हमें देखना है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा का है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता की गुफा का मूल विषय क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये गुफा चित्र है। इसमें कुल 29 केव्स हैं। इसमें जो 29 केव्स हैं ये ASI के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही सही स्थिति में नहीं है। अब कुल मिला के लगभग 6 गुफा हैं जो अभी ठीक ठाक अवस्था में हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसे संख्या दे दी गया है, गुफा संख्या 1, केव नंबर 2, केव नंबर 3, ऐसे केव नंबर 29 तक। वैसे ही केव नंबर 9 और 10 जो है वो सबसे प्राचीनतम है। केव नंबर 9 और 10 सबसे प्राचीनतम है। ये शुंग काल में इनका निर्माण हुआ था, इन गुफाओं का, कंदराओं का निर्माण हुआ था। तो गुफा संख्या 9 और 10 सबसे प्राचीनतम है। गुफा संख्या 1 और 10 सबसे नवीनतम है, ये चालुक्यों के काल में बना था। गुफा संख्या 1 और 2 नवीनतम है, ये चालुक्यों के काल में बना था। और गुफा संख्या जो 16 और 17 है ये गुप्तों के द्वारा बनाया गया था। गुफा नंबर 16, 17 गुप्तों के द्वारा। और 17 नंबर जो गुफा है, जो 17 नंबर गुफा है उसे हम चित्रशाला कहते हैं। गुफा नंबर 17 को हम क्या कहते हैं? चित्रशाला कहते हैं। क्यों? यहाँ पे माता और शिशु की पेंटिंग मिलती है। तो ये था कौन सा? अजंता की गुफा। अजंता की गुफाओं का मूल विषय बौद्ध धर्म है। कुल 29 गुफाएं हैं, 6 ठीक ठाक अवस्था में हैं। गुफा संख्या 9 और 10 प्राचीनतम है, वो शुंग काल में बनी थी। गुफा संख्या 1 और 2 नवीनतम है, यह चालुक्य काल में बनी थी। और गुफा संख्या 16, 17 गुप्तों के काल में बनी थी। गुफा नंबर 17 को हम चित्रशाला के रूप में जानते हैं। इसमें माता और शिशु की एक वो पेयर में एक चित्र यहाँ से प्राप्त होता है अजंता की गुफा में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, ये 5वीं शताब्दी के आसपास, ये 5वीं शताब्दी के आसपास की ये टाइम पीरियड की ये गुफा है। ये मध्य प्रदेश के धार जिला में है। गुप्तों के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। और बाघ की गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं, 9 केव्स हैं। गुफा की ये सीरीज़ होती हैं, कंदराओं की सीरीज़ होती हैं, पहाड़ों में काट के बनती हैं। तो 9 गुफाओं का ये सीरीज़ है। और इसकी जो 5वीं गुफा है उसे हम रंगशाला कहते हैं। और बाघ की गुफा का भी जो विषय वस्तु है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो वो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगला है एलोरा। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के क्षेत्र में ही है। ये राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। एलोरा का गुफा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगातार पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो राष्ट्रकूटर्स के द्वारा ये एलोरा का निर्माण कराया गया था। और इसका विषय वस्तु क्या है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगला है एलिफेंटा की गुफा।
एलिफेंटा की गुफाओं का भी निर्माण राष्ट्रकूट के द्वारा कराया गया था और इसका विषय वस्तु है शैव धर्म। एलिफेंटा जो अभी वर्तमान महाराष्ट्र का पुरी का क्षेत्र था, पहले इसका नाम पुरी हुआ करता था, उसको पुर्तगालियों ने एलिफेंटा नाम कर दिया और इसी नाम से वहाँ की गुफा जानी जाती है, एलिफेंटा की गुफा। ये पुरी उड़ीसा वाला पुरी नहीं है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी पुरी हुआ करता था। पुर्तगाली जब आए उन्होंने इस क्षेत्र का नाम बदल दिया एलिफेंटा और उसी के नाम पे आज एलिफेंटा की गुफा रखा गया है। ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया गुफा था और शैव धर्म को समर्पित ये गुफा है। अब देखते हैं मृदभांड। देखो, प्राचीन काल में भी जो बर्तन बने उनका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। हम डिफरेंट जो एरास आए, जैसे हड़प्पन एरा था, ऋग्वैदिक एरा था, महाजनपद एरा था और मौर्यन काल था। इन 4 पीरियड्स के बर्तनों के बारे में देखेंगे, मृदभांडों के बारे में। एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से कभी ना कभी पूछ ही लिए जाते हैं, 1-2 एग्जाम्स रोक के यहाँ से क्वेश्चंस डाल देते हैं। मोस्टली क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के रूप में आता है। एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये सोर्सेज के रूप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हड़प्पन काल में जो बर्तन मिले वो गुलाबी रंग के बर्तन थे, लेकिन इनके जो ऊपरी तल था, जो सरफेस था, अपर सरफेस था, उनको रेड कलर से उनके ऊपर उनको पेंट किया जाता था। और उसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि ये ब्लैक रंग से इसके ऊपर पेंटिंग की गई है, ब्लैक रंग से इसके ऊपर पेंटिंग की गई है। ये हड़प्पन एरा का ये प्रोमिनेंट पॉटरीज है। अब देखो ऋग्वैदिक एरा में क्या, ऋग्वैदिक एरा में, जो ऋग्वैदिक काल में युग में जो हमें मृदभांड देखने को मिलते हैं, उनका नाम दिया गया है BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर्स। वेयर मतलब मृदभांड। मोस्टली ये गेरू वर्णी होते थे, लेकिन इनका जो नाम है, जो साइंटिफिक नेम दिया गया उसको ब्लैक एंड रेड वेयर्स ऋग्वैदिक काल में। इनकी क्वालिटी हड़प्पन काल से तो कम ही रहती थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो महाजनपद एरा आता है, यानी लेटर वैदिक पीरियड और महाजनपद एरा। यहाँ जो देखने को मिलता है वो होता है PGW, पेंटेड ग्रेवेयर्स। द पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर इज एन आयरन एज कल्चर। ये लौह युगीन संस्कृति का पार्ट है, जो कि गंगेटिक प्लेन में मोस्टली पाया जाता था। गंगेटिक प्लेन, घग्गर हकरा वैली, ये लगभग 1200 BC से लेकर 600 BC तक या उसके समकालीन आसपास और उसके बाद के एरा में भी ये PGW बर्तन चलते रहे। तो महाजनपद एरा और लेटर वैदिक एरा में कौन सा वेयर चला है, तो PGW यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर्स। अब लास्ट में है मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के जो मृदभांड थे वो अपर तीनों जो ऊपर दिए हुए मृदभांड है उनसे उनकी क्वालिटी टॉप नॉच की थी। बेस्ट क्वालिटी के बर्तन थे, ये मृदभांड थे। ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से इनको जानते हैं। ये 7th से 2nd सेंचुरी BC के आसपास इसका डेटिंग होता है। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मौर्य काल से संबंधित है। ये मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पन एरा का, ऋग्वैदिक एरा का, महाजनपद एरा का और मौर्यन काल का। ठीक है, टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। पसंद आता है टॉपिक तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।